श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रम इति तद्विदः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, इदम शरीरम कौन्तेय अर्थात इस शरीर को हे कौन्तेय, क्षेत्रम इत्यभिधीयते अर्थात क्षेत्र जैसे ही अनुभव करता है, एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः अर्थात जो इसे जानता है उसे कहता है क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः अर्थात ऐसे क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञानी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि वह जो जानता है कि ये शरीर क्षेत्र के रूप में अनुभव किया जाता है वह इस क्षेत्र का ज्ञानी होता है और क्षेत्रज्ञ होता है वो। तो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह एक ही पंक्ति में वह सब कुछ बता देता है जो कि जानने योग्य है। तो अज्ञानी लोग जो होते हैं वह अपना जीवन इस मान्यता के साथ में जीते हैं कि वे उनका शरीर है, किंतु श्री कृष्ण यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि शरीर और जो शरीर का ज्ञाता है, तो शरीर अर्थात क्षेत्र और जो शरीर का ज्ञाता है अर्थात क्षेत्रज्ञ, ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। तो साथ ही यहाँ पर वह ये भी हमें समझा रहे हैं कि जो कुछ भी शरीर द्वारा क्षेत्रज्ञ अनुभव करता है वह उस क्षेत्रज्ञ के लिए संपूर्ण क्षेत्र होता है। तो इस संसार में आप देखिए कि जो जीव हैं वह ज्ञान के विभिन्न स्तरों पर होते हैं। तो जैसे एक चींटी को आप देख लीजिए तो वह केवल अपने टीले के समीप के ही क्षेत्र का ज्ञान रखती है। तो उसका जो क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित है, केवल उसके टीले के आसपास का जो भूभाग है वह ही उसका क्षेत्र है। और यदि आप मनुष्यों को देखें तो मनुष्य तो बहुत सी आकाश गंगाओं के विषय में जानते हैं जो कि हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मनुष्यों का जो क्षेत्र है यह तो बहुत विशाल है, कई कई प्रकाश वर्षों तक वो चला जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो मानवों का जो ब्रह्मांड है और जो चींटियों का ब्रह्मांड है वह भिन्न है। तो जो अज्ञानी होते हैं वह इस प्रकार से नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये हमसे भिन्न है और ये हमसे स्वतंत्र है, तो ये अपने आप में ऐसे ही उपस्थित है। तो वह इस प्रकार से मानते हैं और वह सोचते हैं कि ये तो क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं हूँ, किंतु ऐसा नहीं है वास्तव में। श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, जो इस शरीर को ही क्षेत्र के रूप में अनुभव करता है वह ही क्षेत्रज्ञ है वास्तव में। क्षेत्र का जो वास्तविक ज्ञानी है वह वही है। तो जो आकाश गंगाएं हैं जो कि वैज्ञानिकों ने इतने इतने प्रकाश वर्ष दूर देखी हैं, तो जो ज्ञानी है वह जानते हैं कि ये जो आकाश गंगाएं हैं ये वास्तव में जो आकाश गंगा का ज्ञानी है, जो वैज्ञानिक है, उससे पृथक नहीं है, वह उसी में उपस्थित है वास्तव में। तो आप इसे ऐसे समझिए कि वह जो आकाश गंगाएं हैं उसके बारे में जो जानता है केवल उसी के लिए वह आकाश गंगाएं वास्तव में अस्तित्व में है। तो जो चींटी के बारे में हमने बोला जिसको कि केवल अपने टीले के आसपास का ही क्षेत्र जो है उसका ही ज्ञान होता है, तो उसके लिए वास्तव में वो आकाश गंगा अस्तित्व में ही नहीं है। उसको ना तो उसका ज्ञान है और वो उससे भिन्न भी नहीं है। तो इसलिए उसके लिए वह जो आकाश गंगा है वो अस्तित्व में नहीं है। वो आकाश गंगा केवल उन वैज्ञानिकों के लिए अस्तित्व में है जिनको कि इस बात का ज्ञान है कि यहाँ से कई प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा है। तो ये जो आकाश गंगा है इसका अस्तित्व वास्तव में इसके ज्ञाता के ऊपर निर्भर करता है। तो क्षेत्र का जो अस्तित्व है वह क्षेत्रज्ञ पर निर्भर करता है। तो वही श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि ये शरीर को अनुभव करके ही क्षेत्र को अनुभव करने वाला जो है वह ही जानता है कि क्षेत्रज्ञ कौन है। ये जो ब्रह्मांड है इसका अस्तित्व हमसे भिन्न नहीं है, ये हमसे स्वतंत्र नहीं है, इसका अस्तित्व हम पर निर्भर करता है। जितना भी ज्ञान जिस भी क्षेत्रज्ञ को इस ब्रह्मांड के बारे में होगा उसके लिए उतना ही क्षेत्र है और क्षेत्र उतना ही उसके लिए अस्तित्व करता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक मित्र है
जो कि आपके झोले में एक गेंद छोड़ जाता है जिसको कि आपने देखा नहीं है। वो केवल ये बोलता है कि मैंने एक गेंद तुम्हारे झोले में छोड़ दी है, और मान लीजिए कि वो जिस ब्रांड की वो गेंद है, उसकी जो गेंद है वो या तो श्वेत की होती है या तो लाल की होती है। वो केवल दो ही वर्णों में आती है, सफ़ेद या फिर लाल। तो यदि आपने अब तक उस गेंद को नहीं देखा और आपके मित्र ने आपको नहीं बताया कि उसने कौन से वर्ण की गेंद आपके झोले में छोड़ी है, तो अपितु वह जानता है कि गेंद का वर्ण कौन सा है, तो उसके क्षेत्र में उसको पता है कि गेंद का वर्ण कौन सा है, किंतु आपके क्षेत्र में आपको भी नहीं पता है कि गेंद का वर्ण कौन सा है। तो आपके लिए इस ब्रह्मांड में जो सूचना है उसको इस प्रकार से आप बोलेंगे कि आपके लिए अभी जो गेंद है वह 50% संभावना उसकी है कि वह श्वेत वर्ण की है, और 50% संभावना उसकी है कि वह लाल वर्ण की है। तो आपके क्षेत्र में भी केवल उतना ही ज्ञान है। आपके क्षेत्र में अभी जो गेंद है उसका वर्ण निर्धारित नहीं हुआ है, जबकि आपके मित्र के क्षेत्र में वह निर्धारित हो चुका है। तो वो जो ब्रह्मांड अनुभव कर रहा है उसमें गेंद का वर्ण जो है वह है, किंतु आप जो ब्रह्मांड अनुभव कर रहे हैं उसमें गेंद का वर्ण 50% श्वेत है और 50% लाल है। तो सभी के लिए इसी प्रकार से क्षेत्र जो है वह चल रहा होता है, इसी प्रकार से हम अनुभव कर रहे होते हैं इस ब्रह्मांड को। तो जो ज्ञानी होते हैं वह इस बात को समझते हैं कि जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है वह ब्रह्मांड की ज्ञाता पर निर्भर करता है, कि ब्रह्मांड का ज्ञाता किस प्रकार से जानता है उसको। जिसका कम ज्ञान है उसके लिए ब्रह्मांड उतना ही है, क्षेत्र उतना ही छोटा है, सीमित है। जिसको अधिक ज्ञान है उसके लिए क्षेत्र उतना ही विस्तृत है, उतना ही बड़ा है। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये वाक्य बताया है, तो हो सकता है कि आप बोलें कि ये केवल एक आकलन है, किंतु अब तक के जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं उनमें कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग अब तक यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि ये ब्रह्मांड हमसे स्वतंत्र अस्तित्व में है। जो कि ये प्रदर्शित करता है कि श्री कृष्ण का जो ये वक्तव्य है ये कोई हल्का वक्तव्य नहीं है कि केवल आकलन करके ऐसे ही बोल दिया और केवल अटकेली लगा दी और बस ऐसे ही। ये वास्तव में बहुत भार रखता है, क्योंकि आज तक अभी तक भी वैज्ञानिक इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये ब्रह्मांड जो है हमसे स्वतंत्र अस्तित्व में है। वास्तव में इसको कभी सिद्ध कर पाएंगे भी नहीं। यही तो माया है वास्तव में, कि ब्रह्मांड को इस प्रकार से मानना कि हमसे स्वतंत्र है या ये हमसे हमारे हमारे द्वारा निर्भर निर्भर करता है। तो ये जो इसको न सिद्ध कर पाना है यही वास्तव में माया का स्रोत है। यही तो योग माया है जिसके द्वारा श्री कृष्ण स्वयं को छिपा लेते हैं। तो वही संदेश था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।